नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे सिवनी हवाला कांड में 4 लोगों को और हिरासत में लिया, या कहिए कि इनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी आज रात तक या कल। पूरा मामला है पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा, निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है कि शायद पहली बार पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर विभाग की एक महिला डीएसपी सहित 11 लोगों के खिलाफ डकैती, अपहरण व आपराधिक षड्यंत्र जैसे कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। उसी मामले में एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने जांच के बाद आज 4 और लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक हैं डीएसपी पंकज मिश्रा, जो 2018 बैच के डीएसपी हैं और पूजा पांडे के ही बैच के हैं, और दूसरे हैं साइबर सेल के आरक्षक प्रमोद सोनी और पूजा पांडे के बहनोई बीरेन दीक्षित तथा पंजू गिर स्वामी को हिरासत में लिया है, या कहिए रात तक गिरफ्तारी भी इनकी हो जाएगी। निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला था, इसीलिए इस मामले की एसआईटी जांच की गई थी, क्योंकि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो लोग कहाँ सुरक्षित हैं। यदि पुलिस के आला अधिकारी डीएसपी रैंक की, वो भी नई डीएसपी, शायद मुझे लगता है पहली पोस्टिंग हो रही होगी फील्ड की, वो अगर इस तरह के हवाला कांड के पैसे बचाने लगेंगे या पैसे को लूटने लगेंगे तो फिर आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। यह निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ा सवाल है, और इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही कनिष्ठ को भी सोचना चाहिए। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि इस मामले में केवल डीएसपी तक की, आखिर वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा किसी पर नहीं, किसी पर कार्रवाई होना चाहिए, मेरा किसी से लेना देना नहीं, लेकिन यदि नीचे वाले ने गलती की है तो ऊपर वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तभी माना जाएगा कि समान रूप से कार्रवाई हुई। आखिर अगर कहीं गलती हुई है तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा बात, या जो भी ज़िले के एसपी हैं या अन्य अधिकारी हैं, उनकी जो नीचे पकड़ होनी चाहिए वो नहीं है, डर नहीं है। इस कारण ही इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और अब भोपाल में भी इस तरह के देखा हुआ घटना हुई थी, पीट पीट के मार डाला था, उस पर भी टीआई या एसीपी के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल 2 आरक्षकों के खिलाफ। ये जो स्थिति है, मुझे लगता है यह ठीक नहीं है। अगर वरिष्ठ अधिकारियों पर जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि अगर कहीं गलती हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा, एक मध्य प्रदेश सरकार ने या पीएचक्यू ने भी एक आदेश जारी किया था कि जिस जिले के अगर किसी थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होता है तो एसपी जिम्मेदार होंगे, एसपी के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन हमें लगता है कि वो सब ठंडे बस्ते में चला गया, घटना बड़ी बड़ी हो रही, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। सिवनी हवाला कांड में हालांकि एसपी के बारे में कहा जा रहा है, वो कहा क्या सही भी जा रहा है कि जब घटनाक्रम हुआ था उस समय वो भोपाल में थे। भोपाल में मुख्यमंत्री जी ने एसपी, आईजी और कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें थी, और जिस समय घटना हुई वो लौट रहे थे रास्ते में। ये तो है, लेकिन पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। है क्या, घटनाक्रम पूरा बताता हूँ। 8 और 9 अक्टूबर की रात को सिवनी पुलिस ने सर्च के दौरान एक कार थी क्रेटा जो आ रही थी, उसमें लगभग 3 करोड़ रुपए मिले थे। वो जब रुपए मिले तो उसके बाद उसकी जांच हुई, और जांच के बाद जो वहाँ की एसडीओपी थी और जो गाड़ी में पैसा तो ले गए, तो पास में बताते कोई मंदिर था, वहाँ ले गए और वहाँ पैसे की तोड़ हो गई। अब बताते हैं कि 50-50 पैसा हो गया, 50% रख लिया और 50% छोड़ दिया। अब सामने वाला व्यक्ति जिसके पैसे थे गाड़ी में, जब वहाँ पहुँचा, जिस मालिक के पैसे हवाला के थे, जब उसके पास पहुँचा तो उन्होंने पूछा पैसा कहाँ, तो उन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने ले लिया। अब पुलिस वालों ने जब ले लिया तो उनको भरोसा हुआ नहीं कि भाई पुलिस लूट सकती है, लेकिन ठीक है, बात मान लिया। फिर उन्होंने कहा आप जाइए शिकायत थाने में प्रकरण दर्ज कराइए अगर ऐसा हुआ है तो। उनको विश्वास लगा, हो सकता है कि उनका जो लेके जा रहा था बदमाशी कर रहा था। उसके बाद वो व्यक्ति आता है थाने में, शिकायत करता कोतवाली थाने में। कोतवाली थाने जो शिकायत करने गया और वो आरक्षक जो सब इंस्पेक्टर थे वहाँ ड्यूटी में दौरान, उनसे पूछा कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई, तो बोले अरे तो आपने बताया क्यों नहीं, तो बोले क्या बताएं, बोले पुलिस वालों ने लूट की। उसको भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, तो उसने वो जो गाड़ी पैसे ले जा रहा था वो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा समझदार था, उसने जो भी घटनाक्रम हुआ उसका वीडियो बना लिया था, उसने दिखाया फ़ोटो। तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि भाई वो उनकी एसडीओपी है जिसके बारे में बोल रहा है।
तो उन्होंने सीधे फ़ोन लगाया एसडीओपी को, बताया मैडम ऐसा ऐसा है, ये घटनाक्रम है। तो एसडीओपी ने कहा कि ठीक है, आप उनको थाने वहाँ भेज दीजिए हमारे पास। वो जब गए वहाँ तब बात उत हुई, तो बताते हैं कि बीच में तोड़ भी चलने लगी कि किसी पहले कहा सामने वाले ने कहा पैसा लौटा दो, 10% ले लो, 15% ले लो, 20% ले लो, 25% ले लो। ये कहा जा रहा, हमारे पास इसके अभी पुख्ता सबूत नहीं है, 30% ले लो, लेकिन जो बताते हैं कि डीएसपी पूजा पांडे कुछ मानने को तैयार नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि 50% रख लिया, 50% लेके चला गया। अब पैसा कहाँ गया ये तो अभी जांच का विषय, एसआईटी जांच कर रही। बताया जाता है बाद में काफ़ी पैसा बरामद भी हुए हैं, कहीं वो थाने से और जगह से पैसा जो बरामद हुए। उसके बाद अब इस मामले की जब घटना की जानकारी पूरा दबा दिया, जब मामले की जानकारी आईजी प्रमोद वर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने डीआईजी राकेश सिंह से पूरे घटनाक्रम की जानकारी मांगी। तो घटनाक्रम की जब जानकारी मिली तो पता चला कि मामला संदिग्ध है और काफ़ी कुछ बातें उसमें सही कही गई हैं, क्योंकि उसमें जो थाने का स्टाफ भी इसमें पूरा लगा हुआ था कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। थाने के स्टाफ को पूरा मालूम था। अब देखिए इस मामले की कैसी प्लानिंग हुई थी। उसी दिन एक गंभीर घटना हुई थी, वहीं सिवनी में एक हत्या हुई थी, उसमें भी मीटिंग बुलाई गई थी, एडिशनल एसपी अधिकारियों ने बुलाई थी, लेकिन उसमें भी डीएसपी नहीं पहुंची। बताया गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है कारण था, अब बाद में जो सूचना आई तो जब मैदान में पहुंची अपनी टीम को लेकर कि कोई जैसे हवाला से 3 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो गाड़ी चेक करने के लिए तो उनके जो खास सागिर थे वो थाना प्रभारी थे, 2 अलग अलग टीमें बना के पूरी चेकिंग की गई, तब वो गाड़ी जब मिली उसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ। जब घटनाक्रम हुआ तब उसके बाद जब पैसे की बरामदगी की बात आई तब सब देखने लगे कि भाई आखिर है क्या पूरा मामला। फिर जब मामला आईजी के संज्ञान में आया तो आईजी ने थाना प्रभारी सहित 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अब जब पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया तो और एक रिपोर्ट भेजी जिसमें डीएसपी की भूमिका संदिग्ध पाई गई, और उसके बाद उसको भेज दिया वहाँ डीजी को लिए आईजी ने, क्योंकि आईजी के पास डीएसपी को निलंबित के अधिकार नहीं हो। तो डीजी ने अगले दिन मतलब 10 तारीख को पूजा पांडे को निलंबित कर दिया और साथ ही एसआईटी बना के जांच की। एसआईटी के लिए एक युवा आईपीएस अधिकारी जो एडिशनल एसपी जबलपुर हैं उनको जांच के लिए दी। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद 14 अक्टूबर को डीएसपी सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। साथ में गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सबको जमानत नहीं हुई, सबको जेल भेज दिया गया। पूजा पांडे को रीवा जेल में रखा गया है क्योंकि उनका छोटा सा बच्चा है 1.5-2 साल का, और बाकी 10 पुलिसकर्मी नरसिंहपुर जेल में हैं। अब आज घटनाक्रम जो हुआ, जब एसआईटी ने जांच की तब ये सामने आया कि इसमें पंकज मिश्रा जो 2018 बैच के हैं और पूजा पांडे के बैच के, उनका हाथ है। वो मामले में पकड़ में कैसे आए कि जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो उस रात पूजा पांडे ने रात 12 बजे से 4 बजे के बीच कई बार बात की पंकज मिश्रा से। तब बताया जा रहा है कि पूरा जो खेल था, मास्टरमाइंड पंकज मिश्रा थे। वो बता रहे थे कि पूरे किस तरह से इस खेल, किस तरह से माल कहाँ से आ रहा है, हवाला का कहाँ जाएगा, किसका, पूरी जो पिक्चर थी वही बता रहे थे। बताया जाता है कि उन्हीं के हिसाब पर पूरी कार्रवाई की गई थी। अब पंकज मिश्रा के बारे में बताया जाता है कि जब वो जबलपुर में सीएसपी थे तब उन्होंने इस तरह के कई हवाला कारोबारियों को अंदर किया था, कई को पकड़ा था, इस कारण उनके संबंध थे। तो इसलिए उनमें और संदिग्ध की सुई की बार बार आप उनसे क्यों बात हो रही, जबकि पंकज मिश्रा कोई लेना देना नहीं थे, वो हाक फोर्स में हैं, जिला बल में भी नहीं, चलो उनकी मदद के लिए, तो आखिर बात क्यों हो रही। जब बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई, एसआईटी को लगा कि नहीं इनकी भूमिका है, तो उनको भी हिरासत में ले लिया गया। हो सकता है गिरफ्तारी डाल के कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि जैसे जाएंगे तो जिस तरह डीजीपी कैलाश मकवाणा करोगे, हो सकता है कल पंकज मिश्रा को भी निलंबित कर दें और उनको भी इस मामले में आरोपी तो बनाया जाएगा और आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, निश्चित रूप से ये पुलिस विभाग के लिए एक सोचनीय है, पुलिस विभाग के लिए माथे पे कलंक है। क्या ऐसे लोगों को पुलिस विभाग में होना चाहिए जो इस तरह के वारदात कर रहे हैं। अब फिर एक युवा महिला अधिकारी अगर ये कर रही तो निश्चित रूप से
मामला और गंभीर हो जाता है। अब इस मामले में अगर उनके बहनोई पूजा पांडे के वीरेंद्र दीक्षित को भी हिरासत में लिया गया, आरोपी बनाया जाता है, इसका मतलब है इसमें लंबी चाल है, काफ़ी मिली भगत है और सब कुछ तैयारी पहले से थी, केवल ये दिखाने के लिए कि हाँ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके पास भी कोई खबर है तो हमें बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी, हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे।